हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट कॉपर के निष्कर्षण में प्रगलन। देखिए, कॉपर पाइराइट की सहायता से हम कॉपर का शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें से कॉपर का निष्कर्षण हम कॉपर फेराइट एस का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला नंबर रहता है सांद्रण और भर्जन, और फिर तीसरा होता है स्टूडेंट प्रगलन, इसके बाद बेसेमेरीकरण। तो आज का जो टॉपिक है प्रगलन या विगलन, प्रगलन या विगलन कैसे करते हैं और इसमें क्रियाविधि क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि सांद्रण में क्या प्राप्त होता है। तो सांद्रण में जो अशुद्धियां होती, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक और एंटीमनी के अशुद्धियां जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। यहाँ जो कॉपर जो पाइराइट एस्क है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। किसमें किसमें? कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है, जिसका हम बात्य भट्टी में अर्थात प्रगलन की क्रिया द्वारा है ना शुद्धिकरण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, जिससे हमें क्या है एक प्रकार का कॉपर सल्फाइड का यौगिक प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो ये रहा डायग्राम स्टूडेंट, है ना, वात्य भट्टी का एक प्रकार का वात्य भट्टी है। इसमें होता क्या है कि जैसा आपने पढ़ा सांद्रण और भर्जन, तो भर्जन की क्रिया से प्राप्त होता है अयस्क। अयस्क में क्या क्या रहता है स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या क्या, तो कॉपर सल्फाइड Cu2S और स्टूडेंट आयरन सल्फाइड यानी FeS, ये होता है भर्जन से प्राप्त अयस्क होता है। इसको क्या करते हैं, रेत और कोक मिलाकर वात्य भट्टी में डाल देते हैं। रेत मिलाते हैं इसमें क्या क्या, रेत और कोक, यानी कोक मतलब क्या होता है, कार्बन। तो इतना चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कोक प्लस सिलिका, अर्थात इसमें भर्जित अयस्क लेते हैं, प्लस कोक प्लस सिलिका, यानी तीनों चीजों को मिलाकर के वात्य भट्टी में रख देते हैं। अच्छा, वात्य भट्टी बना किसका होता है, तो वात्य भट्टी समतल चादर मतलब एक प्रकार से इस्पात की चादरों से बनी होती है। इसके भीतर आंतरिक भाग पर अग्निशय ईंटें लगे होते हैं, अग्निशय ईंटें जो कि उस टेम्परेचर को सहन कर सके, अन्यथा स्टूडेंट क्या होगा, ये जो इस्पात होगा पिघल जाएगा। तो अग्निशय ईंटें होती है और इसमें जो भट्टी होता है वायु पानी के जैकेट से घिरी रहती है। पानी के जैकेट से इसलिए घिरी रहती है क्योंकि इस्पात ज़्यादा मात्रा में गर्म ना हो सके, और यदि इस्पात ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा, इसलिए ये पानी के जैकेट से घिरा रहता है। और इसकी ऊंचाई, ये जो वात्य भट्टी है ना, इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अयस्क डालते हैं, ऊपरी भाग से, यहाँ से स्टूडेंट ये जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं इसके सहारे से अयस्क डाला जाता है। तो भट्टी के ऊपरी भाग से अयस्क डालते हैं, है ना, उस पर द्वार लगा रहता है और एक छिद्र बना रहता है ऊपरी भाग पर, जहां से व्यर्थ गैस बाहर निकलता जाता है। जब भट्टी को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, भट्टी को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जो यहाँ पर कॉपर होता है वो ऑक्साइड में बदलता है और FeS से क्रिया करता है, ठीक है ना। कॉपर जो है यानी क्यूप्रस ऑक्साइड जो है फेरस ऑक्साइड के साथ संयोग करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है स्टूडेंट, उसे हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि वह आयरन ऑक्साइड सिलिका गालक से मिलकर आयरन सिलिकेट बना लेता है। तो जो आयरन है, लोहा है, इसके सहारे से मुख्य रूप से इसका जो आयरन है उसको हम अलग कर सकते हैं, समझ रहे ना। और जो प्राप्त होता है अशुद्धियां, उसे धातु मल कहते हैं या स्लैग कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट, धातु मल। जैसे आपने क्या देखा कि जो आयरन ऑक्साइड है या FeO बनेगा, क्रिया कराएंगे तब समझ में आएगा। आयरन ऑक्साइड है स्टूडेंट, ये क्रिया करके क्या बनाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से धातुमल बनाता है। तो आयरन ऑक्साइड सिलिका से जब क्रिया करता है तो FeSiO3 क्रिया बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, यौगिक बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, धातुमल, जिसका नाम है आयरन सिलिकेट, ठीक है ना। आयरन सिलिकेट बनाता है जिसे धातुमल कहते हैं। तो ये सामान अभी है, कैसे लिखना वो सब कुछ बताऊंगा, है ना। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि नीचे थोड़ा सा देखें, यहां से धातुमल अलग होता है और मैट द्रवित पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ होता है इसे मैट कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध पदार्थ अलग करते हैं और इधर से अशुद्ध यानी जो धातुमल है इस नली से बाहर आ जाता है। नीचे छिद्र होते हैं और नीचे जो यहाँ पर है स्टूडेंट अतिरिक्त जो जाएगा वहाँ पे कुछ गर्म पदार्थ, राख, ऐसा चीज रहता है। अच्छा, इसके सहारे से यहाँ ट्विटर लगा रहता है, इसके सहारे से गर्म वायु भेजते हैं, तभी तो ये गर्म होता है। सारा चीज जानना जरूरी है ना कि ऊपरी भाग जो ये नली है, देखिए यहाँ से व्यर्थ गैस निकलती है, यहाँ से हम क्या डालते हैं, भर्जित अयस्क कोक सिलिका डालते हैं, समझ रहे हैं, और नीचे से गर्म वायु डालते हैं, इससे गर्म होता है, राख भी मिलता है इससे, क्योंकि जब अवशिष्ट पदार्थ राख होगा वो अलग हो जाएगा, जो धातुमल के साथ अलग हो जाता है, और जो द्रवित पदार्थ मैट है वो दूसरे छिद्र से अलग हो जाता है। तो अब एक बार पुनः प्रारंभ से बताता हूं कैसे कैसे लिखना। देखिए, भर्जन से प्राप्त अयस्क को कोक और सिलिका के साथ मिलाकर एक वात्य भट्टी में रखते हैं। इस वात्य भट्टी
का जो निर्माण होता है इस्पात से बना होता है, अर्थात इस्पात की चद्दर से बनी होती है। इसके भीतरी भाग अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा रहता है, मतलब भीतरी भाग पर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है जो कि पानी के जैकेट से घिरा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग से अयस्क डालते हैं, ऊपरी भाग से अयस्क डालते हैं और बेकार की जो गैसें होती हैं ऊपरी भाग से लगे छिद्र से बाहर निकल जाती है। इतना क्लियर। अब जो भट्टी होता है इसमें हम उच्च ताप पर क्या करते हैं, भर्जन से प्राप्त क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O और FeS संयोग करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया पूरा लिखा हुआ देखिएगा। यहाँ पर जो आपका ये देखिए कॉपर का ऑक्साइड है और ये आयरन सल्फाइड है, ये क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है। और स्टूडेंट जो FeO है, ये FeO है जो सिलिका से क्रिया करके SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है। इसकी क्रिया विधि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्रिया कैसे लिखना है। तो इसकी क्रिया स्टूडेंट कैसे हो जाएगी, ये जो FeO है सिलिका से क्रिया कर SiO2 से आयरन सिलिकेट FeSiO3, क्या स्टूडेंट FeSiO3, ये है, यही है धातुमल। क्या है, धातुमल। तो ये धातुमल बनाता है, समझ रहे हैं ना। तो जो भर्जन से प्राप्त अपना क्यूप्रस ऑक्साइड है और स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं आयरन सल्फाइड है, ये आपस में क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाते हैं। इतना समझ में आया, क्योंकि ये क्यूप्रस सल्फाइड ना अगले स्टेप में होता है, वेसिमेरीकरण से क्यूप्रस सल्फाइड से शुद्ध कॉपर हम प्राप्त कर लेते हैं। अब जो ये क्यूप्रस सल्फाइड प्राप्त होता है तो इसके दो सतह होते हैं, एक ऊपरी सतह धातुमल और निचली सतह क्यूप्रस सल्फाइड भर रहता है। तो निचले सतह से मैट आ जाता है और ऊपरी सतह से धातुमल बाहर आ जाता है। इतना ही करना है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं करना, इसमें यही चीज है। एक बार फटाफट फिर से चर्चा करते हैं। यार छोटा सा वीडियो रहता है, प्लीज इसे लाइक कर दिया करो। आप लोगों के लिए बनाता हूं तो प्लीज शेयर कर दिया करो। यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है तो प्लीज उसे कमेंट करके बताया करो कि हाँ ये समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर से समझें कि भर्जन से प्राप्त अयस्क को रेत और कोक के साथ मिला करके इस वात्य भट्टी में रखते हैं। ये वात्य भट्टी इस्पात के चद्दर का बना होता है। इसके अंदर अग्निशय ईंटें लगी होती है। इसके ऊपर भाग पर एक द्वार बना रहता है जहां से हम अयस्क और कोक सिलिका को डालते हैं तथा एक ऊपरी छिद्र रहती है जहां से व्यर्थ गैस बाहर निकलती है। ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे स्टूडेंट जो भर्जन से प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O और आयरन सल्फाइड, दो चीज होता है, वो आपस में संयोग करता है और क्या बना लेता है, क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है। क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड जो बचता है, जो आयरन ऑक्साइड बनता है वो सिलिका से क्रिया करके, सिलिका से यानी रेत से क्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो कि धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। अब वो धातुमल जो होता है निचले यहाँ पर देखिए द्रवित पदार्थ में से धातुमल ऊपरे वाले परत पे रहता है जो कि दूसरे छिद्र से बाहर आता है, और जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो निचले सतह पर एकत्रित होता है जो कि यहाँ से मैट के रूप में बाहर आ जाता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये पूरा लिखा रहता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रगलन है, क्या है स्टूडेंट, प्रगलन। इसका दूसरा नाम विगलन भी होता है। क्या होता है, विगलन। और इसके आगे ये हो गया। और एक अपक्रिया आपने तो देखा है कि FeO जो है SiO2 से क्रिया करके FeSiO3 यानी धातुमल बनाता है। अब बेसिमेरीकरण में क्या पढ़ोगे, इसी का बेसिमेरीकरण पढ़ोगे। तो बेसिमेरीकरण में पढ़ोगे कि प्रगलन से प्राप्त द्रवित मैट को थोड़े से सिलिका मिलाकर उसको फिर गर्म करते हैं, समझ रहे ना। तो स्टूडेंट आप लोग जिसे चैप्टर 6 के जो वीडियो नहीं पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लो। मैं बार बार कहता हूं कि जो क्रम से पढ़ाई करेगा उसी का अच्छा नंबर आएगा। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।